40 पर कांग्रेस है और एग्जिट पोल का इशारा कुछ और था। बस बात इस बात को लेकर कि लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा सीट काफी हॉट सीट हो गई, काफी चर्चाओं में इस बार रही और शुरुआत हम आपसे भी वहीं से कर रहे हैं कि लाडवा की जनता ने क्या मन बनाया। हालांकि अंतर बहुत अभी ज्यादा नहीं है, 732 वोट का फासला है जो आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी लाडवा में। सीट यहाँ पर तलाशी गई थी। नायब सिंह सैनी को सैनी वोटर्स का समर्थन हासिल हुआ, न सिर्फ लाडवा विधानसभा सीट पर बल्कि तमाम दूसरी सीटों पर भी सैनी वोटर्स ने नायब सिंह सैनी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ऐसे में यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ पर जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो है राजकुमार सैनी, वो हालांकि अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं, बीजेपी को समर्थन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा थे नायब सिंह सैनी और लाडवा सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका था, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी को समर्थन राजकुमार सैनी की तरफ से भी लाडवा सीट पर दिया गया था। तो अभी उम्मीद ये की जा सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया था नायब सिंह सैनी को, तो नायब सिंह सैनी को इसका एडवांटेज भी मिल सकता है, सैनी वोटर्स का एडवांटेज भी मिल सकता है, राजकुमार सैनी की मदद भी मिली है। तो उम्मीद की जा सकती है कि नायब सिंह सैनी लाडवा से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि तमाम जो उनकी जो अवरोध थे, जो बाधाएं थी, उन्हें दूर करने का काम पार्टी की तरफ से पहले से कर लिया गया था। तो अभी संभावना इस बात की जाहिर की जा सकती है कि नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर जीत दर्ज करेंगे। जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आगे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल 3836 वोट से आगे बताई जा रही है। सावित्री जिंदल को अपराज मिलेगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट वो चाहते थे, लेकिन टिकट को यहाँ पर नहीं मिल पाई थी। सावित्री जिंदल को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी और कह सकते हैं कि हिसार विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद यहाँ पर सावित्री जिंदल को मिला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सावित्री जिंदल जीत के मंजिल तक पहुंचेंगी, जीत का परचम लहराएंगे और अच्छे खासे अंतर के साथ ये जीत दर्ज की जाएगी, क्योंकि तमाम अलग अलग इलाकों में यहाँ चुनावी कैंपेन किए गए थे सावित्री जिंदल की टीम की तरफ से, खुद सावित्री जिंदल की तरफ से। तो अभी उम्मीद ये की जा सकती है कि हिसार सीट अन्य के खाते में जाएगी, यानी निर्दलीय यहाँ पर सावित्री जिंदल जीत की मंजिल तक पहुंच सकती है। ओवरऑल स्थिति को अगर मैच देखा जाए तो 45-40 का बीजेपी और कांग्रेस का यह फासला है, आगे जाकर बदल सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पर समझने के लिए इतना काफी है कि कांटे की टक्कर है। ऐसी स्थिति क्यों बनती दिख रही है? अपराजित कांग्रेस पार्टी को दिख रहा था और मुझे लगता है कि ये तस्वीर बदल सकती है। हालांकि जनादेश है उसको उसी तरीके से स्वीकार किए जाने की जरूरत है। अगर जनता ने बराबरी का मौका दोनों राजनीतिक दलों को दिया है तो उसे उसी तरीके से समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी कितना असर था ये जिक्र में लगातार करता रहा कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात जबरदस्त हुआ है। अब अगर भीतरघात का असर और नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को झेलना है तो फिर बराबरी की स्थिति भी देखने को मिल रही है, चाहे किसी एक फेज के लिए, चाहे किसी एक राउंड के लिए। जी, चलिए आपके बाद फिर महेश आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल सुखवारिया के लिए भी खबर आ रही है कि सुखवारी आगे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 257 वोट से आगे चल रहे हैं। कालका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में हैं। तो 90 की 90 सीटों पर रुझान इस वक्त आपके अटेंडेंस स्क्रीन पर है। जो टैली बता रही है वो ये बता रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, 5 सीटों का अंतर दोनों के बीच में है। सत्ता सीन होने के लिए आपको चाहिए 46 का आंकड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल साहब भी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आपको मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। अब तक का जो रुझान देख पा रहे हैं अनिल जी, क्या समझ में आ रहा है? शुरुआत में तो कांग्रेस 50-52 सीटों तक जाती हुई दिखाई दी, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आया जब बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई। देखिए, मुझे लगता है अभी थोड़ा अर्ली होगा टिप्पणी करना ज़्यादा। जी, जो 10 यानी 11 बजे तक जो तस्वीर निकलती है, 11 साढ़े 11 बजे तक, वो काफ़ी टिकाऊ होती है। और जो अभी वर्तमान में दिख रहा है वो तो लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है ही बराबर की है। पर जो अगर ये कांटे की लड़ाई साबित होती है, परिणाम में बदलती है इस तरह से, या बीजेपी की सत्ता वहाँ आती है, तो निश्चित रूप से फिर ये एग्जिट पोल का एक तरह का फेल्योर होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो पर अभी मुझे लगता है बहुत अर्ली है
जी, लेकिन सियासी पार्टियों ने जो जोर आजमाइश की है, चाहे वो बीजेपी को देखें या कांग्रेस को देखें, तो काफी जोर लगाया है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही थी हैट्रिक का, कांग्रेस को तो वापसी करनी थी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसने सब चीज दांव पर लगा दिया। उस तैयारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है चुनाव आज के नतीजे? नहीं, देखिए, बीजेपी के बारे में ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि लास्ट के 15-20 दिन उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, और इलेक्शन में सब लोग मानते हैं कोई हवा जैसी तो चीज थी नहीं, और हरियाणा खुद 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है, हर क्षेत्र का अपना अलग मिजाज है और जात पात का भी प्रभाव होता है, सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने नुकसान को रिकवर किया, और कांग्रेस में जो इनर फाइटिंग जो खास तौर से दिखी, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। चुनाव में सेंटिमेंट भी होते हैं, चुनाव में जो लोगों की जन भावना है वो भी, कई हम जानते हैं 5 से 10% मतदाता वो ऐसे होते हैं जो किसी से बंधे हुए नहीं होते, कमिटेड वोटर नहीं होते। तो माहौल देखते हैं, माहौल किस